हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2022 जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका हम लोग आज फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्टों को हमने सॉल्व करके उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के पहले उन तीनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 पार्ट दिए गए होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पार्ट आपका 5 नंबर का होता है, बट एग्जाम में आपको किन्हीं 2 पार्टों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो 2 पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक, तो बट मैं यहाँ पर आपको तीनों पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, यदि y बराबर एक्स कॉस एक्स तो y4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर हमें y का फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, इसका हमें 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ये यहाँ से कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है y बराबर एक्स कॉस एक्स और इसका हमें फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो दिया गया है इसको लिखते हैं y बराबर में एक्स कॉस एक्स। ठीक, इतना दिया गया है। अब हम करते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक कर देते हैं यहाँ से अवकलन। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला। अगर आपका दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में लगे हों तो कैसे उनका डेरिवेटिव होता है, तो डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी। इस टाइप से अगर कोई फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, यहाँ से हम करेंगे इसका डेरिवेटिव u एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स वी प्लस v एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u। यहाँ पर देखिए u। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा यहाँ से u बराबर में x है और v बराबर cos x। तो यहाँ से करेंगे हम जब इसको सॉल्व, तो यहाँ पर आएगा हमारा x तो एज इट इज होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज अर्थात v एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। ये हमने रख दिया है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा हमें। इसको दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम 1 2 3 इस तरीके से लेकर के चलेंगे जिससे हमारा ये y4 मिल जाए। अगर ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में स्क्वायर आ जाएगा, नीचे स्क्वायर आ जाएगा, बट हमें y4 चाहिए तो हम y4 लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो वो वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉस एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो हम 1 को इंटू में नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम मान मिलेगा हमें। तो y1 बराबर मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए, अब यहाँ से हम एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें, फिर से लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ठीक है,
कर देते हैं फिर से x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा ये, अगेन यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेम, तो u इंटू वी, तो u एज इट इज यहाँ से माइनस साइन हम लिख लेते हैं ऐसे ही अलग से, तो माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ से x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हम डायरेक्ट करेंगे अब, और प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ से कोष्टक ये वाला क्लोज करेंगे, प्लस का कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फिर से एक बार इसको सॉल्व करके लिखेंगे और इस माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा हमारा माइनस का साइन एक्स, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। ये साइन एक्स है, यहाँ से ये साइन एक्स है। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर माइनस का साइन एक्स है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों माइनस के साथ हैं तो जुड़ जाएंगे, तो y2 बराबर मिल जाएगा माइनस का x कॉस x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 साइन x। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे पुनः, क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं यहाँ से अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा y3 मिलेगा हमें, और ये हो जाएगा, अगेन वो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह ये वाला बाहर लगा लिए हैं, तो x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस में आता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस में, और प्लस का कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, और माइनस का 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। तो y3 बराबर मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x साइन एक्स, क्योंकि ये माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस होगा ये कॉस एक्स, और माइनस का 2 कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ये दोनों माइनस के साथ हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर y3 है बराबर x साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये हमें थर्ड डेरिवेटिव मिल गया, हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, तो एक बार और अवकलन कर देंगे, तो फिर से लिखेंगे हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा y4 मिलेगा यहाँ से, और फिर से इसका हम डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से, तो ये x एज इट इज आएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, और यहाँ से मिल जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा y4 बराबर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। तो फाइनली यहाँ से मिल जाएगा y4 बराबर एक्स कॉस एक्स को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 4, यहाँ पर देखिए साइन एक्स और 3 साइन एक्स, कितने साइन एक्स हो जाएंगे, 4 साइन एक्स हो जाएंगे, 4 साइन एक्स, तो 4 साइन एक्स, ये हो जाएगा y4 की फाइनल वैल्यू। तो ये आपका एकदम सही आंसर है। अब देखिए, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में दिया गया है, यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि 1/b + c
1/c+a 1/a+b समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि ये दोनों समांतर श्रेणी में है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये भी समांतर श्रेणी में है। ये 3 पद हमें दिए गए हैं, ये तीनों अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें इनके आधार पर बताना है कि ये भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी का यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से देखिए, आप इसको भी लेकर के इसको प्रूफ कर सकते हैं और इसको लेकर के आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपको जो मर्जी आप उससे कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे उससे करिए। ठीक है, बट मैं यहाँ पर इसको लेकर के चलूँगा और प्रूफ करके ये लेके आऊँगा और हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। हम लिखेंगे माना हमें ये पता नहीं है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, हमें तो प्रूफ करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो हम इसे ले लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में, मान लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे माना 1/b+c, 1 क्या है c+a, 1/a+b समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, मान लिया हमने ये समांतर श्रेणी में है, तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्वंतर बराबर होगा। तो सार्वंतर निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे और दोनों के बीच में बराबर का साइन लगा देंगे। तो 1/c+a माइनस 1/b+c बराबर 1/a+b माइनस 1/c+a। यहाँ पर हमने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा है बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो इतना हो गया है, कोई समस्या नहीं है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, तो b माइनस c, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा c, माइनस साइन है तो ये माइनस के हो जाएंगे c माइनस a। ठीक, और इन दोनों का यहाँ पर हो जाएगा नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो c+a इंटू b माइनस c। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आप कर लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर है ये c+a माइनस a माइनस b। यहाँ पर देखिए प्लस का है बट यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये माइनस जब इनके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा इसका तो यहाँ से ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये दोनों को माइनस में लिख लिया है। इन दोनों का नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a+b इंटू c+a। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये वाला c कुछ यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो जस्ट 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है शायद। यहाँ पर ये प्लस का है, देखिए ये प्लस का है तो यहाँ पर ये प्लस का आएगा, देन ये प्लस का होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हैं। उसी तरीके से यहाँ से ये वाला a माइनस का और ये वाला a प्लस का तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है इनको लिखेंगे हम, तो यहाँ से मिलेगा b माइनस a बटे c+a इंटू b माइनस c। ठीक, बराबर यहाँ से क्या मिला, ये वाला प्लस का c मिला और यहाँ से माइनस का b मिला, तो c माइनस b बटे a+b इंटू c+a। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से c+a है और यहाँ पर भी c+a, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास b माइनस a बटे b माइनस c बराबर c माइनस b बटे a+b। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है, देखिए जब यहाँ से मिस्टेक हुआ था ये वाला हमारा, तो ये भी तो आएगा हमारा प्लस का, तो ये b+c ही तो होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर एक उससे यहाँ तक आ गई मिस्टेक, तो ये हो जाएगा हमारा b+c। अब देखिए, अब इनका हम कर देंगे यहाँ पर क्रिया गुणा, तो a का b में करेंगे, b का a में करेंगे तो a b, और माइनस a का प्लस a में करेंगे तो माइनस का a² होगा, और b का प्लस का b में करेंगे तो प्लस का b² होगा, और यहाँ से माइनस a का
प्लस बी में करेंगे तो प्लस का सॉरी माइनस का ए बी मिल जाएगा, माइनस का ए बी। ठीक, यहाँ पे हमने गुणा कर दिया है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा, अब इसका बी में करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस का सॉरी माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस का बी सी। ठीक है, इतना मिल गया है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा यहाँ से कुछ कटेगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा आ गया यहाँ से सार्वंतर। अगर कोई श्रेणी क्या हो, श्रेणी ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर हो, तो इसका अगर हम सार्वंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से सार्वंतर आएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म बी स्क्वायर। ठीक है, ये सार्वंतर आ जाता है हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा सार्वंतर ही तो आया है, किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, लिखेंगे हम यहाँ से चूंकि यहाँ से चूंकि सार्वंतर बराबर है, अर्थात बी स्क्वायर सॉरी कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 1/b प्लस सी कामा 1/c प्लस ए कामा 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हमारा लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में दिया गया है 2x प्लस 1/3x होल टू द पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करें। ठीक है, हमें यह दिया गया है, इसके एक्सपेंशन में हमें x से स्वतंत्र पद बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1/3x होल टू द पावर 6। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा द्विपद प्रमेय में, x प्लस ए होल टू द पावर n का फॉर्मूला, इसका प्रसार होता है हमारा n c r x की घात n माइनस r इंटू ए की घात r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से जब हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो a बराबर मिलेगा हमारा x बराबर मिलेगा 2x। ठीक है, और a बराबर मिलेगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर आ जाएगा 1/3x। n बराबर है कितना, n बराबर ये पावर 6। ठीक है, तो हमें x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर मान रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2x प्लस 1/3x होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा n के स्थान पर 6 रखते हैं। ठीक है, c r का मान हमें नहीं पता है तो r ही रख लेंगे। उसके बाद x के स्थान पर कितना है, यहाँ पर देखिए 2x है, तो 2x होल टू द पावर n माइनस r, n कितना है 6, r हमें नहीं पता है, और इनटू a कितना है 1/3x होल टू द पावर r हमें पता नहीं है तो अभी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इतना कर लिया है हमने। अब हम इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 6cr इंटू पावर को यहाँ पर दोनों पर अलग अलग लगा देंगे, तो यहाँ से 2 टू द पावर 6 माइनस r इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस r इंटू यहाँ पर देखिए 1/,
3x है तो ये पावर इस पर लगेगी 1/3 x⁻r, सॉरी यहाँ से, ठीक है, आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो बराबर कितना आ जाएगा, 6cr को ऐसे ही लिख लेंगे 2⁻6 - r × x⁻6 - r, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर निगेटिव में आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 3⁻⁻r × x⁻−r। अब जिनका आधार समान है उनकी घातों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 6cr × x⁻6 - r × x⁻6 - माइनस यहाँ पर 6 - r माइनस ये वाला r, तो इतना आ गया इंटू ये वाला 3⁻−r। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 6cr × 2⁻6 - r × x⁻6 - 2r, ठीक, 2r × 3⁻−r। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब हमें x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, x की पावर को 0 के बराबर में रखते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ से स्वतंत्र x से, लिखेंगे x से स्वतंत्र पद के लिए, ठीक है, x से स्वतंत्र पद के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे 6 - 2r बराबर 0, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 - 6 = 2r, देन r बराबर मिल जाएगा 3। अब r के इस मान को हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर रखते हैं। इसको हम अगर नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे r बराबर 3, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। देन यहाँ से आ जाएगा हमारा 6cr के स्थान पर 3 इंटू 2⁻6 - 3, तो 3 मिलेगा, इंटू x⁻6 - 2 × 3, तो यहाँ से आ जाएगा इंटू 3⁻⁻3। कोई समस्या नहीं, यहाँ पर हमने r का मान रख दिया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 6cr को लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है हमने, इंटू 2⁻3 अर्थात 8 इंटू x⁻6 - 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, इंटू इसको लिखेंगे 1/3 कोई समस्या नहीं, यहाँ पर पावर माइनस में थी तो हमने नीचे लेके आया जब हम इसे, तो पावर प्लस में हो गई, बराबर। यहाँ से देखिए इसको ओपन करेंगे तो 6 × 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू इस वाले फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, बट 1 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इंटू 8 इंटू 6⁻0 इंटू 1/27। कोई समस्या नहीं, ये वाला फैक्टोरियल 3 से ये वाला फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा हमें ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर तो मिल जाएगा 5 चौका 20 × 8, तो 20 × 8, और ये वाला तो एक ही हो गया, बट ये वाला 27, ठीक। देन यहाँ से मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 160 बटे 27। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, अर्थात x से स्वतंत्र पद। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार का कोई समस्या होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ सब शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्टों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।